हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे पास फेल सिस्टम इन बी फार्मेसी। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को एक्सटर्नल में किसी का आता है 30 मार्क्स, किसी का 40 मार्क्स, किसी का 50 मार्क्स। तो वो सब पूछते क्या सर मैं पास हूँ या फेल हूँ, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो उन्हीं सारे टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे, उन्हीं सारे क्वेरीज को, कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो चलिए, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा मनोज क्लासेस में। तो देखिए, बी फार्मेसी में जो एग्ज़ाम होता है दो मोड में होता है। एक थ्योरी एग्ज़ाम जो 100 मार्क्स का होता है, दूसरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो 50 मार्क्स का होता है। तो जो बी फार्मेसी में पासिंग मार्क्स होता है, मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है, वो 50% होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को मिला के। तो ये आपको रेफरेंस में बता दे रहा हूँ। बी फार्मेसी के सिलेबस में जाएंगे पेज नंबर 20 में, पॉइंट नंबर 12 में, तो वहाँ क्लियरली मेंशन है कि बी फार्मेसी में पासिंग मार्क मिनिमम 50% एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को मिला के चाहिए। तो देखिए, थ्योरी एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, था 100 मार्क्स का 50% कितना बना, 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स थ्योरी एग्जाम में पास होने के लिए मिनिमम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को मिला के हमें चाहिए। और प्रैक्टिकल एग्जाम में मिनिमम 25 मार्क्स चाहिए एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को मिला के पास होने के लिए। अब पहले मैं बात करूंगा थ्योरी एग्जाम में एक्सटर्नल और इंटरनल मार्क कैसे होता है, कैसे डिवाइड किया जाता है। तो वो पास फेल सिस्टम पहले थ्योरी एग्जाम का करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम का मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए, थ्योरी एग्जाम दो मोड में होता है। थ्योरी एग्जाम पहले तो एक एक्सटर्नल हुआ, एक्सटर्नल एग्जाम होता है। एक्सटर्नल एग्जाम को हम यूनिवर्सिटी एग्जाम भी बोलते हैं। तो एक्सटर्नल एग्जाम होता है 75 मार्क्स का, और दूसरा होता है इंटरनल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम होता है, वो होता है 25 मार्क्स का। तो ये 25 मार्क्स इंटरनल का और ये 75 मार्क्स एक्सटर्नल का, दोनों को मिला के 100 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है। अब देखिए, थ्योरी में किसी का आया होता है 25 मार्क्स, किसी का 27 मार्क्स, किसी का 27 मार्क्स, किसी का 30 मार्क्स, किसी का 40 मार्क्स, किसी का 50, और किसी का उससे ज़्यादा भी आया होता है थ्योरी में। तो एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, पास कब होता है, फेल कब होता है। तो देखिए, ये तो एक्सटर्नल एग्जाम का मार्क्स हो गया। सारा फंडा डिपेंड होता है इंटरनल एग्जाम पे। इंटरनल में हमें कितना मार्क्स आया उस पर फेल पास डिपेंड होता है। तो देखिए, इंटरनल एग्जाम दो मोड में होता है। एक तो होता है सेशनल एग्जाम जो होता है 15 मार्क्स का, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस मोड बोलिए, या उसी को इंटरनल असेसमेंट भी बोलता है। वो होता है 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स। तो देखिए, कंटिन्यूअस मोड होता है, वो सारा टीचर्स पे डिपेंड होता है। 10 मार्क्स टीचर देते हैं। वो कैसे देते हैं उसका मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो वो 10 मार्क्स जो मिलता है, उसमें 4 मार्क्स मिलता है हमें अटेंडेंस का, 3 मार्क्स मिलता है एकेडमिक एक्टिविटीज, जैसे हम क्विज में, असाइनमेंट में, ओपन बुक्स टेक्स्ट में, फील्ड वर्क हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, सेमिनार में, इन सारे चीज़ में हम कितने में पार्टिसिपेट हुए उसके हिसाब से 3 मार्क्स, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन का 3 मार्क्स, इस ये सारे को मिला के 10 मार्क्स मिलता है। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा वीडियो में, आप देख लेना कैसे डिवाइड होता है, कैसे मार्क्स दिया जाता है। ये 10 मार्क्स टोटली टीचर पे डिपेंड होता है। टीचर के साथ हमारा कैसे इंटरेक्शन है, टीचर के साथ हमारे कैसे बिहेवियर है, उस पर डिपेंड होता है। तो देखिए, सेशनल एग्जाम जो होता है 15 मार्क्स का, तो हमारे कॉलेज में 2 सेशनल एग्जाम होता है, फर्स्ट और सेकेंड। तो देखिए, फर्स्ट सेशनल होता है 30 मार्क्स का, सेकेंड सेशनल होता है 30 मार्क्स का। तो वो 30 मार्क्स को 15 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो सपोज कीजिए हमें फर्स्ट सेशनल में 30 में से 26 मार्क्स आया, सेकेंड सेशनल में 30 में से 25 मार्क्स आया। तो देखिए, 26 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट सेशनल में हमें 15 मार्क्स में से 13 मार्क्स आया, और सेकेंड सेशनल में 24 में से 12 मार्क्स आया। तो दोनों को एवरेज निकालने के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे। तो 13 और 12 तो कितना बना, 25। तो 25 को हम आधे करेंगे 15 में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये कितना बना, 12.5।
तो देखिए आप सबको पता होगा यूनिवर्सिटी में जो सर्टिफिकेट में हमें मार्क्स दिया जाता है वो पॉइंट में कभी नहीं रहता है, उसको अगले डिजिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो 12.5 को अगले डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आया 13 मार्क्स। तो देखिए हमें सेशनल में 15 में से 13 मार्क्स मिला। और अगर हमारे टीचर के साथ इंटरेक्शन और हमारे बिहेवियर अच्छा रहा तो कंटिन्यूस मोड में हमें 10 में से 10 मिलता है, किसी को 8 मिलता है, कितना भी मिल सकता है। सपोज कीजिए हमें 10 में से 10 मिला तो दोनों को जोड़ के कितना आया हमारा 23 मार्क्स। तो देखिए वो 23 हुआ, तो 23 हमारा हुआ इंटरनल मार्क्स। तो एक्सटर्नल में हमें 50 मिनिमम पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए 27 मार्क्स। तो ये 27 और वो 23 दोनों को मिला के 50 मार्क्स बना तो हम पास हो जाएंगे, इधर पास हो गए। अगर सपोज किसी का इंटरनल में 25 में से 25 दे दिया, अगर कोई टॉपर है तो किसी को मिलता भी है। अगर 25 में से 25 इंटरनल मिल गया और 25 ही एक्सटर्नल में आया तो दोनों मिला के 50 मार्क्स बना, तो ये भी पास हो जाएंगे। अब सपोज कीजिए किसी का एक्सटर्नल में 30 है और इंटरनल में 20 ही मिल जाएंगे तो वो भी पास हो जाएगा। तो 30 और 20 50, तो ये भी पास हो जाएंगे। अब कंफ्यूजन कहाँ आता है स्टूडेंट को, सपोज कीजिए किसी का एक्सटर्नल में 40 है और इंटरनल, आप सोचेंगे वो इंटरनल में हमें 10 भी मिल जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे क्योंकि 50 मार्क्स बन रहा है, तो वो सोचेंगे हम पास हो जाएंगे, मगर ऐसा होता नहीं है, फेल हो जाता है। किसी का अगर एक्सटर्नल में 50 आया तो वो सोचेंगे 50 तो आ ही रहा है, हमें मिनिमम तो 50% चाहिए, तो 100 का 50 आ गया तो हम पास हो जाएंगे, मगर ये होता नहीं है, ये भी फेल हो जाता है। तो फेल क्यों होते हैं, सारा फंडा होता है इंटरनल बैक का, क्योंकि इंटरनल बैक लग जाता है। हमें बस एक्सटर्नल में ही नहीं पास होना होता है, थ्योरी का आधा 50% से ही नहीं पास होता है, इंटरनल भी पास होना होता है। तो इंटरनल पास होने के लिए देखिए इंटरनल होता है 25 मार्क्स का, तो इसका 50% यानी कि 12.5, तो 12.5 को अगले डिजिट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 13 मार्क्स आया। तो मिनिमम हमें इंटरनल पास होने के लिए भी, इंटरनल बैक न लगे उसके लिए भी 13 मार्क्स चाहिए होता है। अगर 13 से कम आ रहा है तो उसका अगर एक्सटर्नल में 50 भी आ रहा है फिर भी फेल हो जाएगा। 40 आ रहा है, इधर से 10 मिला इंटरनल में, क्योंकि 13 मार्क्स से कम हुआ 10 तो इंटरनल बैक लगे फिर भी फेल हो जाएंगे। तो मिनिमम 13 मार्क्स चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए, नहीं तो इंटरनल बैक लग जाता है। इंटरनल लगा तो फिर से सेशनल देना पड़ेगा। तो ये फंडा था थ्योरी एग्जाम में पास होने के लिए। तो इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा कि थ्योरी एग्जाम में पास फेल सिस्टम क्या है। अब हम समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम में पास फेल सिस्टम क्या है। तो देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम भी 2 मोड में होता है, आप सबको पता होगा, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। तो प्रैक्टिकल भी 2 मोड में होगा, एक एक्सटर्नल एग्जाम जो होता है 35 मार्क्स का, और दूसरा होता है इंटरनल एग्जाम जो होता है 15 मार्क्स का। इंटरनल एग्जाम ये होता है 15 मार्क्स का। अब देखिए इंटरनल एग्जाम होता है 2 मोड में, एक तो सेशनल होगा, सेशनल एग्जाम, दूसरा होता है कंटिन्यूअस मोड। सेशनल एग्जाम होता है 10 मार्क्स का और कंटिन्यूअस मोड होता है 5 मार्क्स का, दोनों को मिला के हो गया 15 मार्क्स। अब देखिए इधर भी प्रैक्टिकल में भी सेशनल 2 होता है, 40 मार्क्स का 2 सेशनल होता है, उसको 10 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सम निकाला जाता है। तो ये हो गया 15 मार्क्स और ये हुआ 35 मार्क्स, तो दोनों को मिला के 50 मार्क्स हो गया। तो हमें प्रैक्टिकल में पास होने के लिए मिनिमम कितने चाहिए 25 मार्क्स, क्योंकि 50 का 50% 25 आ रहा है, तो मिनिमम 25 मार्क्स चाहिए हमें प्रैक्टिकल पास होने के लिए। तो प्रैक्टिकल में भी इंटरनल बैक लगता है। अगर देखिए इंटरनल मार्क्स कितना होता है हमारा 15 मार्क्स, तो 15 का आधा कितना हुआ 7.5, मगर इसको अगले डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 8 मार्क्स आया। तो मिनिमम हमें प्रैक्टिकल में भी पास होने के लिए 8 मार्क्स चाहिए। 8 मार्क्स से कम आ रहा है तो हम प्रैक्टिकल में भी इंटरनल बैक हो जाएंगे, फिर से हमें प्रैक्टिकल सेशनल देना होगा तभी हम पास होंगे। तो ये था प्रैक्टिकल इंटरनल का फंडा। तो प्रैक्टिकल इंटरनल में देखिए, इंटरनल में भी कंटिन्यूअस मोड का 5 मार्क्स होता है। कैसे डिवाइड होता है, 2 मार्क्स मिलते हैं हमें अटेंडेंस के और 3 मार्क्स मिलते हैं
प्रैक्टिकल फाइल जो हम बनाए होते हैं उसके, और जैसे वाइवा देते हैं उसके, तो इसका भी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप वीडियो में देख लेना। तो ये था प्रैक्टिकल एग्जाम का पास फेल का फंडा। तो 35 मार्क्स जो होता है एक्सटर्नल का, ये कैसे होता है आप सबको पता होगा, क्योंकि 15 मार्क्स आता है मेजर प्रैक्टिकल का 15 मार्क्स, 10 मार्क्स माइनर प्रैक्टिकल का, 5 मार्क्स का आता है साइनोप्सिस, और 5 मार्क्स का होता है वाइवा। टोटल मिला के 35 मार्क्स हुआ। तो ऐसे होता है एक्सटर्नल एग्जाम प्रैक्टिकल का 35 मार्क्स का। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में कैसे पास होते हैं, कैसे फेल होता है, कैसे इंटरनल बैक लगता है, वो सारा आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी आप सबका कोई डाउट होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा, तो आप कमेंट में नीचे पूछिएगा, मैं आंसर देने का कोशिश करूँगा। अब ये सारा जितना भी मैं आपको बताया, ये सारे बी फार्मेसी के सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है। टेबल नंबर 10 देखेंगे तो उसमें सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर सेमेस्टर 8 तक का पूरा सेमेस्टर वाइज कंटिन्यूअस मोड का, जैसे थ्योरी एग्जाम में कंटिन्यूअस मोड का 10 मार्क्स होता है, सेशनल एग्जाम का 15 मार्क्स होता है, दोनों को मिला के 25 होते हैं, वो पूरा मेंशन है। थ्योरी एग्जाम का एक्सटर्नल 75 मार्क्स का होता है, वो भी दिया है। प्रैक्टिकल एग्जाम का 5 मार्क कंटिन्यूअस मोड कैसे होता है वो भी मेंशन किया है, पूरा इसमें मेंशन है टेबल नंबर 10 में। पॉइंट नंबर 11.2 में देखेंगे तो उसमें इंटरनल असेसमेंट और कंटिन्यूअस मोड कैसे डिवाइड किया जाता है वो भी पूरा दिया गया है। पॉइंट नंबर 11.2.1 में देखेंगे तो सेशनल एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, कैसे कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो पूरा दिया गया है। पॉइंट नंबर 12 में देखेंगे तो पास फेल रूल पूरा ऑलरेडी क्लियरली मेंशन है कि मिनिमम 50% चाहिए हमें पास होने के लिए, एक्सटर्नल और इंटरनल मिला के, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल दोनों में पूरा मेंशन है। सारा का मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा वीडियो में, आप सब देख लेना वहाँ से। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इतना देर सुनने के लिए मुझे बहुत सारा आप लोग को थैंक यू।